आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर की दया से आप सभी कोई अच्छे होंगे, भले होंगे और परमेश्वर में काफ़ी ज़्यादा आनंदित होंगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो में हम सदोम और अमोरा के विषय में जानेंगे कि किस रूप से परमेश्वर ने लूत और उसकी फैमिली को बचाया। तो मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी हमारे मसीह भाई बहन स्टडी उनकी मजबूत हो सके। तो मेरे प्रियो, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्रियो, हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, जहाँ वचन में कुछ इस रूप लिखा है। अब्राहम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। अब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। सो अब्राम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 साहा मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसे पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उसके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई है सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारी यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहाँ से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम ने उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूँ? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत ही भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। सो वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे और इब्राहिम यहोवा के पीछे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्टों दोनों की ही एक दशा हो। यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ठिठाई की कि तुझसे बातें करूँ। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ठिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूँ, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उनका नाश ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूँगा।
जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। आमीन। मेरे प्रियो, आज के वचन में हमने देखा कि अब्राहम के पास परमेश्वर गए और परमेश्वर उनसे वादा किया कि आने वाली वसंत ऋतु में उन्हें एक संतान उत्पन्न होगी। और मेरे प्रियो, हमने देखा कि इब्राहिम परमेश्वर से सवाल कर रहा था कि वहाँ 50 हुए, 40 हुए या 10 हुए तो भी परमेश्वर उन दुष्टों की वजह से उन धर्मियों का नाश करेंगे। तो परमेश्वर का जवाब था कि अगर वहाँ पे 10 लोग भी धर्मी होंगे तो मैं उनकी वजह से उनका नाश ना करूँगा। तो मेरे प्रियो, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह लूत और उसकी फैमिली को बचाया और किस तरह सदोम और अमोरा का नाश हुआ। तो मैं अनुरोध करूंगा ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो को जान सके और वचन का गहरा भेद आप समझ सके। तो मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड।